वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका एमएस एक्सेल ट्रेनर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंसेस क्या है। अगर हम किसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं वर्टिकली या हॉरिजेंटली तो वो किस तरीके से कार्य करता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं, अगर आप एमएस एक्सेल वाकई में सीखना चाहते हैं तो आज की ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो अपनी पिछली क्लास में मैंने जब आपको सम एवं समिफ फार्मूला समझाया था, वहाँ पे हमने इस असाइनमेंट का यूज़ किया था और आज हम इसी असाइनमेंट का यूज़ करेंगे सेल रेफरेंसेस को समझने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर नाम का एक प्रोडक्ट है जिसकी कुछ सेल हुई है 10 क्वांटिटी, पर पीस रेट है 12,000 रुपये। तो टोटल अगर हमें इनका निकालना है कितना अमाउंट बनेगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू एंड देन हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू दिस वन। और जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा, आप देखिए यहाँ पे टोटल 10 सिस्टम्स का 1,20,000 रुपये हो गया। अगर अभी मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो आपको ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे तक सबका मल्टीप्लिकेशन होकर आ गया है। अगर आपको एक्चुअल में चेक करना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, वैसे जब आपने ड्रैग किया है तो ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को लग रहा है कि 1,20,000 रुपये लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है अगर हमें ये देखना है तो उसके लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। उनमें से एक ये भी है कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखना चाहते हैं जो आपने यहाँ पे लगाया था, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस आपको 1 के नीचे टिल शॉर्टकट होता है, आप जैसे उस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। इसका मतलब ये है जो अभी हमें देखने में मिल रहा था 1,20,000 रुपये, एक्चुअल में वो क्या था, G5 का मल्टीप्लिकेशन था H5 के साथ। ऊपर से नीचे तक आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक बार अगर मैं आप मान लीजिए आप शॉर्टकट का यूज़ नहीं करते और आपको इस तरीके से जो भी फॉर्मूले आपने लगाए थे आपको देखने होंगे, तो क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपली ऊपर जाएंगे फॉर्मूले बार पे या फॉर्मूले ऑप्शन पे एंड देन यहाँ से आप शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फॉर्मूले जहाँ पे भी लगाए होंगे वो आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि मेरे केस में दिखाई दे रहे हैं। आप फिर से वहीं पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको दोबारा से वैल्यूज़ दिखाई देने लगेंगी जो फार्मूला लगने के बाद आई हैं। एक चीज़ मैं दोबारा से आपको चेक करा दूं, यहाँ पे अगर मैं शो फार्मूला पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा जब आपने ड्रैग किया है तो G5 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है H5 के साथ। ऐसे ऊपर से नीचे तक आप चले गए तो आपका G23 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है H23 के साथ। अब तो ये सबसे पहला था आपका, जिसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं, जिसमें अगर आप किसी भी फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं उसी फॉर्म में वो मल्टीप्लिकेशन या जो भी प्रोसेस आप करते हैं वो करता चला जाता है। चलिए अगला समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ओवरऑल आपने देखा कंप्यूटर कई बार आया है। अगर मुझे केवल ये चेक करना है टोटल कंप्यूटर की कितनी क्वांटिटीज़ बिकी हैं, तो उसके लिए हम समिफ फार्मूले का यूज़ करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ मैं इज इक्वल टू समिफ ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा, कॉमा जिसका निकालना चाहता हूँ कंप्यूटर का, कॉमा क्वांटिटी जहाँ पे भी लिखी हुई है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन ब्रैकेट कर दूँगा क्लोज, एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो टोटल कंप्यूटर के बिके हैं 35 पीसेस। इनफैक्ट यहाँ से अब मैं पकड़ के ड्रैग करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे सब के कितने पीसेस बिके हैं, ये आपके आ गए हैं। अब अगर मैं इनका टोटल निकालूंगा तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ एंटर। तो टोटल मिलाकर सारे जो कंप्यूटर्स थे वो आपके 35 पीस बिके हैं। मोबाइल फ़ोन्स 31 पीसेस, ऐसे ही लैपटॉप है 37 पीसेस। ओवरऑल जो टोटल पीसेस बिकी हैं वो 201 है। अब अगर इसके हिसाब से हमें ये देखना है कंप्यूटर का परसेंटेज क्या है, यानी जो टोटल कंप्यूटर बिके हैं उनका परसेंटेज क्या है, हमें ये निकालना होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेसिकली यहाँ पर हम परसेंटेज जब निकालते हैं क्वांटिटी परसेंटेज, तो हम फार्मूले का यूज़ करते हैं इज इक्वल टू जितना भी क्वांटिटी है एक्चुअली उसका अपॉन जितना भी टोटल था। तो टोटल कितना है 201। अब यहाँ पे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए बता दिया इसने 17%। अगर आप में 17 सिर्फ लिख के आ रहा है 1.17 परसेंटेज का सिंबल ना लग के आया तो आप क्लिक करने के बाद होम टैब पे ही आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करें और वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि अगर अब मैं ड्रैग करता हूँ तो क्या ये सबका बता रहा है, तो आप देखिए ऐसा नहीं है। जब मैंने इसको ड्रैग किया तो पहले वाला तो इसने सही से बताया है, लेकिन बाद वाले सही से नहीं बता रहा है। क्या प्रॉब्लम है, चलिए फॉर्मूले में जाके देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए मैं फिर से शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ और एक बार दोबारा से अगर मैं आपसे बताऊँ, यहाँ से मैं फिर से जाकर उस फार्मूले को देखूँगा जो हमने एक्चुअल में लगाया है। तो यहाँ पर आप देखिए
जो टोटल क्वांटिटी तो हमने यहाँ पे निकाली थी, अभी मैं परसेंटेज पे जाके देखता हूँ। आपने देखा यहाँ पे पहले वाले में तो N10 अपॉन N16 हुआ है, तो N10 आपका कहाँ था, तो ध्यान से देखेंगे तो N10 आपका ये रहा और N16 आपका ये रहा। ठीक है, पहला वाला सही है। लेकिन अगले वाले में N11 अपॉन N17 हुआ है। एक्चुअली में इसे कैसे लगाना चाहिए, यहाँ पर पहले वाला जो था टोटल, ये नीचे वाला हिस्सा, ये तो आपको कांस्टेंट रहेगा ना, जो कुछ टोटल पीसेस थी वो आपकी वही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पे 10, 11, 12 आप देखेंगे एन का तो बढ़ ही रहा है कॉलम, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल में हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो इसी वजह से गलत निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में हमने क्या किया है, हमने 15 अपॉन 201 किया है। लेकिन जब मैं दूसरे वाले में कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो 31 अपॉन अब यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे वाला सेल, ये वाला जहाँ पे वहाँ की कोई वैल्यू नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब मैं ड्रैग करूं तो पहला वाला तो बदलता रहे, लेकिन यहाँ पर जो नीचे अपॉन की वैल्यू है वो सेम टू सेम रहेगी। टोटल सेल तो 201 ही रहेगा ना, तो आपको फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे जाएंगे, इज इक्वल टू करेंगे, एंड इज इक्वल टू करने के बाद सेम चीज़ पहले आप इस पर क्लिक करें, अपॉन, एंड सेकेंड यहाँ पे जिसको भी आपको डिवाइड करना है उस पर क्लिक करें। अब एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप ये चाहते हैं कि ड्रैग करने पर वैल्यूज़ ना बदलें, नीचे वाला यही रहे, ऊपर वाला बदलता रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्टेड है और आपको यहाँ से F4 दबाना है। F4 दबाने से क्या होगा, नीचे वाला ये सेल लॉक हो गया है। अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो नीचे वाला सेल वही रहेगा, ऊपर वाला बदलता रहेगा। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा 17 आ गया, एंड देन मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर अब आपका सही बता रहा है सबका। लास्ट वाले का 17% है तो ऊपर वाले का भी 17% है, 31 का 15% आ रहा है, जो भी आ रहा है। अब एक्चुअल में आपको फार्मूला देखना है, इसका क्या है, फार्मूले पे जाइए एंड शो फार्मूला, और यहाँ से आप जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए N16 लॉक है, ये बिल्कुल नहीं बदला, जबकि यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15 बदलता रहा है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगर हम अगले रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डेटा शीट बनाया है जिसमें यहाँ पे रो हेडर्स में 10, 20, 30, 40 एंड 50, और यहाँ पे हमने कॉलम हेडर्स में 1, 2, 3, 4, 5। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इनका मैं आपस में मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनटू, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा सही है, लेकिन जब मैं ड्रैग करता हूँ तब देखेंगे हम, तो क्या ये सही बता रहा है। अब आपके हिसाब से 20 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 200 आ गया है। क्यों आया है, देखिए अगर आपको फार्मूला देखना है तो सिंपली फार्मूले पे जाइए एंड शो फार्मूलाज। अब यहाँ पे एक्चुअली में कैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यहाँ पर पहले वाले में तो सही किया है इसने, लेकिन सेकंड वाले में D10 का मल्टीप्लिकेशन किया E9 के साथ। D10 ये है आपका और E9 ये है, जो भी 10 आया था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसी का मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ कर दिया है, जो कि मैं नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था 20 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हो, 30 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हो, यानी हमें इस बार 1 को लॉक करना था। ठीक है, 1 को लॉक करना था, लेकिन हमारे इस केस में क्या हो रहा है, ये लॉक नहीं है, इसलिए जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो बगल वाले से मल्टीप्लाई कर रहा है। चलिए सही तरीका क्या होगा वो देखते हैं। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, देन 10 इंटू, अब ध्यान रखिए 1 के, आप यहाँ पर ये चाहते हैं हमेशा कि जब आप इसको ड्रैग करें तो 20 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ ही हो। तो 1 क्या था, E8 है, E8 को लॉक कर दीजिए। लॉक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे F4 दबाएंगे और देखिए लॉक हो गया। अब आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद अब आप ड्रैग करके देख लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए हर बार जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो E8 के साथ हुआ है। एक्चुअल में वैल्यू क्या आई है वो देख लेते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे सही बता रहा है। 20 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे 20 आएगा, 30 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 30 आएगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसको ड्रैग करें लाइक दैट, तो क्या ये सही आ रहा है, नहीं, अभी ये सही नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी 10 आ गया है, यहाँ पे भी 20 आ गया है। फॉर्मूले बार में जाकर देख लीजिए यहाँ पर तो क्या हुआ है एक्चुअल, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसमें इसने लॉक किया है कुछ चीज़ों को। लॉक करने की वजह से यहाँ पे देखिए हर बार E8 का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इस वजह से गलत हो गया। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि जब यहाँ पे जाएं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हो तो यहाँ पे 20 आए, फिर 2 का हो तो यहाँ पे 40 आ जाए। इस तरीके से जैसे 3 से करें तो पहले 30 आना चाहिए, फिर यहाँ पे 60 आना चाहिए, इस तरीके से। उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी है
क्या ध्यान देनी है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रो नंबर वही है, कौन सी है, 8। और अगर आप कॉलम नंबर देखेंगे तो यहाँ पे यही है। पूरे के पूरे यहाँ पे जितने भी डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन होगा सब में यही कॉलम और यही रो यूज़ की जाएंगी। तो क्या करना होगा वो समझिए। सबसे पहले आप यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए D9 लिखा हुआ है। आपको पहले क्या करना है, जब आप चाहते हैं ड्रैग करा जाए तो ड्रैग करते समय यहाँ पे कॉलम हमेशा D ही रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको D को लॉक करना है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान ड्रैग करते हुए भी D आएगा। तो लॉक करने के लिए हम पहले F4 दबाएंगे। तो आपने देखा D भी लॉक हो गया और 9 भी लॉक हो गया। हमें 9 को लॉक नहीं करना, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो 9, 10, 11, 12 आ सकता है, लेकिन रहना उसे D कॉलम पे ही है। तो एक बार फिर से हम F4 दबाएंगे, दोबारा से F4 दबाएंगे तो अभी 9 लॉक हो रहा है, हमें सिर्फ D को लॉक करना है। तो फिर से F4 दबाएंगे। अब देखिए आपका D लॉक हो गया, D लॉक हो गया लेकिन 9 फ्री है। इसका मतलब जब आप ड्रैग करेंगे तो 9 बढ़ेगा या 9 घटेगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करिए। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना किसके साथ है, 1 के साथ। क्लिक किया, अब यहाँ पे E8 हो गया। अब ये E बदलेगा, E के बाद अगला आएगा, F भी होगा, G भी होगा मल्टीप्लिकेशन के दौरान, लेकिन 8 नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो रो वही रहेगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो रो यही रहेगी थ्रू आउट। ठीक है, जिस तरीके से कॉलम यही था ऐसे ही रो यही रहेगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 8 को लॉक करना है। तो उसके लिए पहले आप F4 दबाइए, दोनों लॉक होंगे, फिर F4 दबाइए। अब 8 लॉक है। अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद ये वैल्यू आ गई आपके सामने। एक्चुअल में आपको देखना है तो पहले हम क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग हो गया। अब आप वैल्यू देख लीजिए एक्चुअल में क्या आई है, तो वैल्यू सही आई। अब हम इधर से इसको ड्रैग करके देखते हैं। देखिए सही बता रहा है सबका। 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 से हुआ है तो 50 आया है। ठीक है, 50 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ हुआ है तो 250 आया है। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं मिक्स रेफरेंस। यहाँ पे टोटल मिलाकर MS एक्सेल में जो रेफरेंसेस यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, पहला है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड तीसरा है मिक्स्ड रेफरेंस।